हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 पॉलिटी का यह तीसरा अध्याय है। इसका नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। राज्य का जो शासन है वो कैसे काम करता है उसके बारे में हम आज इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो शुरुआती है, यहाँ पर दिया गया है कि जिम्मेदारी किसकी। पेपर में बच्चे देख रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं। तो एक बच्चे यहाँ पर बच्ची बोलती है कि यह देखो, देख, यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये बच्चे पढ़ के बोल रहे हैं। दूसरी तरफ आप इस में देखेंगे तो ये बोल रही है, ये पढ़ रही है कि कई गांवों में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए। नदी नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। ये अखबार में जो हैं छपे हैं और ये बच्चे पढ़ रहे हैं। आगे ये पढ़ रहे हैं कि जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई की जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। सारे जो हैं अखबार में छपे हुए तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे वार्तालाप एक दूसरे बच्चे कर रहे हैं और अखबार को पढ़ रहे हैं। और यहीं पर जो है सारी जो जानकारी जो बीमारी के परिप्रेक्ष्य में है, यहाँ पर पानी से जो बीमारी हो रही है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर देखिए सरकार कैसे काम करती है, राज्य जो है कैसे काम करती है उसके बारे में लिखा गया है कि पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है। पहला होता है स्थानीय, दूसरा राज्य और तीसरा केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों का विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पर बताया भी गया और आगे है कि टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? तो ये बोलती है, क्या पता, बस मुझे ना हो जाए यह बीमारी, बस मुझे ना हो जाए ये बीमारी। आगे है कि मेरी मम्मी ने कहा कि बाजार में कुछ ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडा जो है नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए सीरीन। सीरीन नाम है। ही ही ही। हाँ, ये बच्चे बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए अचानक, रुको जाओ, एक पुलिसकर्मी है और ये बोलती है साइकिल से जा रही है, बोलती है रुक जाओ। आगे देखिए यहाँ पर है रैली के कारण यह सड़क बंद है। ये सिपाही बोल रही है, रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। हाँ हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। ये कौन बोल रहे हैं? तो ये पुलिसकर्मी बोल रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सचमुच, लेकिन क्यों, उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? ये जो है ये लड़की बोल रही है। आगे देखिए नेताजी का यहाँ पर भाषण हो रहा है और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं। हमारे विधायक को जो है इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आम जनता है जो सड़क को जाम कर दिए हैं। और आगे है यहाँ पर कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे। ये सर सर करके बोलती है कि मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है, ये विरोधी दल के
हैं, ये विरोधी दल के नेता हैं जो सरकार को घेर रहे हैं और स्वास्थ्य संबंधी जो भी है जैसे मृत्यु हो रही हैं, उसको जो है ठीक करने की व्यवस्थाएँ जो है लागू करने की माँग कर रहे हैं। देखिए विधायक कौन होता है? अब विधायक किसे कहते हैं? विधायक के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नाम से परिचित होंगे। परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र में विधायक यानी एमएलए से परिचित होंगे? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? देखिए पातालपुर में क्या हो रहा है, स्वास्थ्य संबंधी घटनाएँ यहाँ पर देखने को मिला। यह समस्याएँ इतनी गंभीर क्योंकि मृत्यु हो रही हैं। आपके विचार में उपयुक्त कदम उठाए जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है इसके बारे में आप बता सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी जो व्यवस्थाएँ हैं सरकार को करनी चाहिए ताकि गंदला जो पानी है, जो गंदी जगहों पर लोग रह रहे हैं, उन सारी स व्यवस्थाओं को सरकार दुरुस्त करे। देखिए यहाँ पर है कि विधानसभा के सदस्य को विधायक एमएलए बोलते हैं, कहा जाता है। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी याद रखना है, ये पूछा भी जाता है। विधायक जो होता है, क्या होता है? विधानसभा का सदस्य होता है, जिसको हम एमएलए भी कहते हैं। एमएलए का फुल फॉर्म है जो है सॉरी मेंबर ऑफ लेजि लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फुल फॉर्म इसका संक्षिप्त रूप हो गया और एमएलए का ये आप नाम याद रखेंगे जो विधानसभा का सदस्य होता है उसको हम विधायक बोलते हैं या एमएलए कहा जाता है। ठीक है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली संक्षिप्त रूप इसका है। इसके बारे में आपने पढ़ा। अब है एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। विधानसभा का इंग्लिश क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। और सरकार जो होता है उसके विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने पहले भी पढ़ा है कि जो जिला में होता है वो सांसद होता है। वो क्या करता है? सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, जनता का प्रतिनिधित्व करता है, वो कहाँ पे? संसद में जाकर। उसी प्रकार आप यहाँ पर जो है राज्य में होता है जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है कहाँ पे? तो राज्य सरकार विधानसभा में जाकर। तो राज्य सरकार में क्या होता है? विधानसभा। नीचे दिए गए उदाहरण से आप यह जो है बात अधिक स्पष्ट हो जाएगी, ये बात जो है और अधिक स्पष्ट हो जाएगी, इसके बारे में हम और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देख सकते हैं आप शिक्षक से शब्दावली कहता है आम सभा भारत के राज्य निर्वाचन क्षेत्र बहुमत सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल। जो सत्ता में सरकार चला रहा है वो सत्तारूढ़ दल है। बहुमत मतलब जिसको बहुमत प्राप्त हुआ है वो सत्ता में आएगा। निर्वाचन क्षेत्र जहाँ आप के विधायक चुने जाते हैं वो हो गया। भारत के राज्य जानते हैं कि 28 राज्य हैं। आम सभा होती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी होती है। आम सभा सभी में जो है नेता प्रतिपक्ष नेता सभी बैठते हैं और आम सभा होती है। विरोधी दल जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं वो विरोधी दल हैं। क्या आपके संदर्भ में इसके उदाहरण हो सकते बहुमत, सत्तारूढ़ दल, विरोधी दल? तो उदाहरण आप ले सकते हैं कांग्रेस क्या है? अभी विरोधी दल है और भाजपा क्या है? बहुमत में सत्तारूढ़ दल है। देखिए, आप स्पष्ट करने की बात यहाँ पर है कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बँटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र में देखिए इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बँटा है। जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, आप हिमाचल प्रदेश को ढूँढेंगे तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर 68 जो है यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग-अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसीलिए ये विधायक अलग-अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं, वो मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? तो आप जानते हैं कि सभी दलों के जो हैं, जो जीत कर आए हैं, बहुमत में आए हैं, उन सभी के विधायक के एक नेता होते हैं, जिनको मुख्यमंत्री कहा जाता है, जो चुने जाते हैं अपनी ही पार्टी से।
जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, अगर 50 है तो 25 से 1 ज़्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, 26 हो जाएगा, वो जीत गए तो वो बहुमत में आ जाते हैं। राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। जो बहुमत में आ गए वो सत्ता पक्ष हो गए और जो बहुमत में नहीं है उनको विरोधी पक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि 68 जो है विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। उसमें अगर 34 है तो 35 हो गए तो वो जीत जाएँगे। ये 2 चित्र देख सकते हैं, ये उत्तराखंड का है, जम्मू-कश्मीर का क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र है। यहाँ पर जो है टोटल कितने-कितने निर्वाचक क्षेत्र हैं, यहाँ पर दर्शाए गए चित्र में आप देख सकते हैं। 59 है, 60 है, 61 है, 62 है, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। जो जामुनी कलर का यहाँ पर दिखाया गया है, ये देख लीजिए। उसमें आप भारत के नक्शे में इस राज्य को ढूँढने के लिए हिमाचल प्रदेश को कहता है, तो आपने ऊपर में देखा कि ये जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र आपको दिख रहा है, ऊपर वाला। आगे है यहाँ पर देखिए 2017 में चुनावों के परिणाम को यहाँ पर दर्शाया गया है, बीजेपी 44 है। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी जो कांग्रेस है उसका 21 है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है मार्क्सिस्ट है उसका 1 सीट है निर्दलीय में, जिसका कोई पार्टी नहीं है जो अपने से खुद से खड़ा है जो किसी का पार्टी नहीं है वो 2 सीट जीता है। टोटल 68 है इसमें 44 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी का है, तो वो क्या है सत्तारूढ़ में बना है, तो वो सरकार बनाएगा। तो वही है और आगे यही समझाया गया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है। बहुमत इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी ने 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्तारूढ़ दल के सदस्य बन गए। जब जो है आप यहाँ पर देखेंगे कि 34 है और यहाँ से एक भी ज़्यादा हो जाता, 35 हो जाता, तो वो क्या होते सत्ताधारी दल के सदस्य हैं और 35 टोटल सदस्य हो गए हैं, तो ये क्या होंगे सत्तारूढ़ के हो जाएँगे और ये सरकार बनाएँगे। देखिए अन्य जो अब है विधायक अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए हैं। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी क्यों? क्योंकि उसके 21 सीट हैं। जो उसे जो सरकार में है जो विरोधी दल बनेगा वो जो किससे? जो सत्तारूढ़ पार्टी से कम सीट लाएगा, वो क्या होगा? विरोधी दल बनेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के पास है। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियाँ भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे, जो चुनाव जीत कर आए थे। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अपने प्रदेश में के बारे में आंकड़े का पता करने के लिए कहता है और उसके जैसे चित्र यहाँ पर दिया गया है उसी प्रकार आप बताएँगे। अब आगे है राज्य का प्रमुख राज्यपाल का रहता है। राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों, अधिनियमों के अनुसार अपना काम-काज चलाए और अपने राज्य के राज्यपाल का नाम यहाँ पर पता करने के लिए कहता है। तो जिस राज्य में आप रह रहे हैं, उस राज्य का राज्यपाल का नाम पता करें। जिस राज्यपाल का काम क्या है? तो राज्यपाल जो सरकार के द्वारा जो संविधान के नियम हैं, कानून हैं, उसके अनुसार सरकार काम कर रही है, नहीं कर रही है, उसको सुनिश्चित करता है। केंद्र सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, नियुक्त इसको किया जाता है। यहाँ पर याद रखेंगे राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। अब आगे देखेंगे तो चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो मुख्यमंत्री बनता है। इसके बारे में आपको हमने पहले भी बताया है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। उसके बाद क्या करता है? मुख्यमंत्री जो है वो मंत्री का चयन करेगा।
चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यहाँ पर नियुक्ति शब्द को याद रखेंगे। ये जो है क्या करता है तो नियुक्ति करता है। कौन करता है तो राज्यपाल करता है। किसकी? तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। यहाँ पर कुछ और शब्द हैं कि कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। जो एक पार्टी ना होकर कई पार्टियों के ऐड से बनेगा, जॉइंट से बनेगा, उसको हम गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जो महागठबंधन बिहार में आप हैं और उसमें देखेंगे तो महागठबंधन है। उसमें 7-7 पार्टियाँ ऐड हैं। तो वो क्या होगी? महागठबंधन, बहुत सारे गठबंधन, गठबंधन, बहुत सारे जो हैं पार्टी मिलकर एक जो है सरकार चला रहे हैं, बहुत सारे पार्टी मिलकर उस जो है सरकार को चलाने की प्रक्रिया है, उसमें भाग ले रहे हैं। तो ये महागठबंधन नाम दिया गया, जो कि गठबंधन किसे कहा जाता है? तो गठबंधन उस को कहते हैं, जो एक बार सत्ताधारी दल किसी पार्टी का ना होकर कई पार्टी का जो है मिलकर बनता है, उसको हम गठबंधन सरकार कहते हैं। याद रखेंगे। आगे यहाँ पर है कि मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग-अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी ज़िम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम जो है आगे पढ़ेंगे। अब देखिए विधानसभा में एक बहस। आफरीन, सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थी ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतार लगी थी। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तात्कालिक समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर रह सकते थे, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते थे और सुझाव दे सकते थे कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आगे हम मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चिन्हों अथवा समाचार पत्रों में देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मुख्य जो है मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। अब देखिए विधायक एक। अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए एक बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। विधायक 2। मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दिशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हो हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। जो ये सारे प्रश्न जो हैं मंत्री से किए जा रहे हैं विधायक के द्वारा।
अब देखिए विधायक तीसरा क्या पूछता है, तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र धौलपट्टी में भी पानी की कमी जो है गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को पानी में लगाया जा गया है? कितने कुओं और तालाबों को की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है? अब है 4 विधायक चौथा क्या पूछता है, तो मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा-चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है और ओआरएस के पैकेट बाँटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। विधायक 5 हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ओआरएस के पैकेट पहुंच जाएं? अब देखिए यहाँ पर कुछ है विधायक 6 के बाद पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या दिए गए चित्र में आप सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के विधायकों को पहचान सकते हैं? सत्ता पक्ष के विधायक को एक रंग से और विरोधी दल के पक्ष को दूसरे रंग से रंगने के लिए कहता है, तो हम पहचानने की कोशिश करेंगे। देखिए विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह की ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। ये क्या है? विधायक 6 हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया। देखिए जो 6 हैं वो क्या है? सत्ता पक्ष में देखेंगे। ये हैं 6 ये क्या है? सत्ता पक्ष में, ये जवाब दे रहे हैं और 4 जो हैं ये देख सकते हैं, जो 4 हैं वो भी क्या हैं? सत्ता पक्ष में। ये 4 हैं ये भी सत्ता पक्ष में हैं। ये सारे प्रश्न कर रहे हैं और ये जो हैं जवाब दे रहे हैं, ये भी जवाब दे रही है, सत्ता पक्ष के नेता हैं। देखिए उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या ना की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है, जो उनके प्रभावी हैं। जो सरकार किनको कहते हैं? जो उस काम के लिए प्रभाव में हैं। जो लोग जो सरकार के विभाग, जो मंत्री हैं, ये सारे जो हैं वो सरकार हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो सही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाती है। सही मायने में आप देखेंगे तो कार्यपालिका ही सरकार कहलाती है। सही मायने में क्या है? तो सरकार यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा, जो कार्यकारी हिस्सा है, जो आप एक काम कर रहे हैं, यही क्या कहलाएगा? कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ हमारे सारे जो विधायक हैं, जो दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं, विधायिका कहलाते हैं। जो विधानसभा में एकत्र हो रहे हैं, वो विधायिका हैं। जो कार्यकारी हिस्सा में भाग ले रहे हैं, जो सामूहिक रूप से प्रभाव में हैं, जो सरकार के काम को देख रहे हैं, वो कार्यपालिका हैं। जो विधायक जो विधानसभा में एकत्र हो रहे हैं, वो विधायिका है। याद रखेंगे कार्यपालिका किसे कहते हैं और विधायिका किसे कहते हैं। एक बार हम पुनः इसको हम पढ़ेंगे विधायिका और कार्यपालिका को, सरकार को भी हम समझेंगे। देखिए सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। जो सरकार में है, जो जैसे आप कोई भी मंत्री हो गया शिक्षा विभाग में है, कोई मंत्री स्वास्थ्य विभाग में है, ये एक उदाहरण रखेंगे। दूसरा जो शासन में मंत्रियों के साथ-साथ जो प्रभाव में है, जो सचिव है, जो उप सचिव है, जो उसमें अध्यक्ष है, ये सारे। जो उस विभाग के अध्यक्ष हैं, ये सारे। ये सब क्या हैं? यही सब सरकार के अंग हैं, ये सब प्रभाव में जो हैं वही सरकार कहलाते हैं। इनका सामूहिक जो प्रमुख जो काम होता है मुख्यमंत्री का होता है, जो प्रमुख उनके सारे जो हैं विधायक दल के नेता जो भी होंगे वही होंगे विधायक दल के नेता, वही क्या होंगे? ये मुख्य होंगे। सामूहिक प्रमुख कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी
कार्यपालिका कहलाता है। जो काम करने वाले ये सारे विभाग हैं वही कार्यकारी हिस्सा हैं, यानी कि वो कार्यपालिका हैं। और दूसरी तरफ जो सारे विधायक हैं, जो विधानसभा में एकत्र होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं, सॉरी। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार कौन देता है? विधायिका देता है। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। कौन? तो विधायिका करता है। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था कि इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। यहाँ पर देखिए कुछ शब्द हैं कि जो देखिए आगे यहाँ पर है कि जो वि ये क्वेश्चन कुछ है कि जो विधायक सोचते थे कि सरकार स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रही है, वे मुख्य रूप से क्या-क्या तर्क दे रहे हैं? और यदि आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो उपयुक्त में से उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। क्या आप उपयुक्त में से कुछ अर्थों में उपयोगी रही चर्चा कर सकते हैं। ये सारे जो हैं चर्चा का विषय है। अब है शासन की कार्यप्रणाली। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका-टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए क्या है। तो विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री जो है प्रेस वार्ता करते हैं कि इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई और अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई है। आप देखेंगे। देखिए अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है, वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी भी थी। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति की गठित की जाएगी, जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी, ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके। देख सकते हैं यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के द्वारा ये सब कहा गया है और जो है यहाँ पर अखबार में जो प्रेस में हुई थी वार्तालाप, जो प्रेस वार्ता की थी कौन? तो स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी प्रेस में जो है ये सरकार के द्वारा जो बात कही गई वो प्रेस में छपा है। तो देखिए सरकार ने कचरे की सूध ली। मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। देखिए पिछले कुछ सप्ताह में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई है कि सरकार ने स्थिति की गंभीरतापूर्वक से नहीं लिया है। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। उनकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को यह जानकारी देने की है कि किन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में देखेंगे। अब आगे यहाँ पर दिया गया है कि जैसा कि आपने ऊपर देखा
वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें जो है विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ-साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। सरकार सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है और इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। जो है पूरा देश में अगर लागू करना है तो कहाँ पर होगा? तो कानून ये संसद में बनता है। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे है लोकतंत्र में विधायकों, एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधित्व चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये सरकार ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं, जैसे ऊपर में आपने दिखाए हैं। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृति कराया जाता है। ये देख सकते हैं लोकतंत्र में अपना मत व्यक्त करने के लिए सरकार का विरोध जो है करके सभाएँ आयोजित करके कर रहे हैं। देखिए स्कूल के लिए शिक्षा विभाग है, लोक निर्माण कार्य के लिए है, कृषि विभाग के लिए कृषि विभाग होता है, ये काम होते हैं। अब है वॉलपेपर की परियोजना। वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय का शोध किया जा सकता है। जहाँ यहाँ जो तस्वीरें दी गई हैं, वो एक कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है। देख सकते हैं अपने शिक्षकों की सहायता से शासकीय विभाग में जो है क्या काम करते हैं, उनकी तालिका निम्नलिखित रूप से आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर शिक्षिका चुने गए विषय पर पूरी कक्षा में परिचय देती है और संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा को कुछ समूह में बाँट देती है। समूह उस मुद्दे पर चर्चा करता है और तय करता है कि वॉलपेपर में क्या-क्या रखना चाहेगा। इसके बाद बच्चे अपने आप या 2 की जोड़ी में इकट्ठी की गई सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अनुभवों और विचारों को लिखते हैं। इसके लिए वे कविताओं, कहानियों, साक्षात्कारों, विवरणों आदि की रचना कर सकते हैं। जो भी सामग्री चुनी गई, बनाई गई या लिखी गई उसे समूह के लोग मिलकर देख लेते हैं। वे एक-दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं और अपने सुझाव देते हैं। वे मिलकर यह तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या-क्या जाएगा और फिर जो है उसका लेआउट बनाते हैं। ये देख सकते हैं कैसे बच्चे काम कर रहे हैं। वॉलपेपर पे। इस प्रकार प्रत्येक समूह अपने वॉलपेपर पूरी कक्षा में प्रस्तुत करता है। यह महत्वपूर्ण है कि समूह के एक से अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने को कहा गया और सभी समूहों को अपना काम बताने के बराबर समय मिले। जब सभी समूह अपना प्रस्तुतिकरण कर ले तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा रहता है। आपने अपने आप में वे क्या-क्या कर सकते थे? क्या करने से उनका काम ज़्यादा व्यवस्थित हो जाता? लेखन और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए क्या किया जा सकता था? देखिए ये कुछ हैं दिए गए हैं कि 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में यह वॉलपेपर कक्षा 6 केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिंडन गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में बनाया गया तस्वीर आप देख सकते हैं। आगे है कि केंद्र अपने राज्य के सरकार के कार्य में जुड़े किसी अन्य मुद्दे पर ऐसी वॉलपेपर निकालने की एक परियोजना करो और जैसे ज्वर की महामारी हो गया, बुखार जो होता है, कोई शिक्षा कार्यक्रम, कानून की व्यवस्था आदि विषय जो है माध्यम और भोजन हो गया, आदि के विषय में आप चर्चा कर सकते हैं।
और यहाँ पर कुछ शब्द संकलन है, उसको हम पढ़ेंगे, जैसे निर्वाचन क्षेत्र। इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहाँ रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं। उदाहरण के लिए, यह कोई पंचायत का वार्ड या क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। बहुमत किसे कहते हैं, तो इसका आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या के लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हों। इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। देखिए, विरोधी पक्ष, तो इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं हैं और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा के विचार के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। आगे है प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जनसमूह को बताएंगे। तो इस प्रकार ये चैप्टर जो है राज्य शासन कैसे काम करता है के बारे में आपने पढ़ा। यहाँ से बहुत सारे जो हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपकी समझ जो राज्य के प्रति है कैसी है उसको बताया गया है, राज्य क्या काम करता है उसको बताया गया है। यह चैप्टर जो है ये चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये कैसा लगा आप बताएँगे। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।